ओके स्टार्ट। नमस्ते, मेरा नाम गीता तोनवार है और मुझे हिंदी साहित्य पढ़ने तथा पढ़ाने में विशेष रुचि है। आज मैं 12वीं कक्षा की हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों और छात्राओं से बात कर रही हूँ। आज हम लोग श्री जे कृष्णमूर्ति लिखित गद्य रचना शिक्षा पर चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम लेखक के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्णमूर्ति का जन्म 13 मई 1895 को मदनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में संजीवम्मा और नारायण जिद्दू के घर हुआ। उनका स्वर्गवास 17 फरवरी 1986 को कैलिफोर्निया में हुआ। जब वे 10 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। पिता तथा शिक्षकों द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर उनका बचपन बीता। शिक्षा, दर्शन और अध्यात्म में विशेष रुचि के कारण किशोरावस्था में उनका संपर्क C.W. लीडबेटर तथा एनी बेसेंट से हुआ। 1938 में एल्ड्यूलस हक्सले के साथ उन्होंने कई देशों की यात्रा की। व्याख्यानों के कई संग्रहों के अतिरिक्त उन्होंने द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द ओनली रेवोल्यूशन और कृष्णमूर्ति की नोटबुक की भी रचना की। जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के प्रमुख भारतीय संत थे जिन्होंने अपने स्वतंत्र ढंग से आत्मचिंतन किया तथा दर्शन, शिक्षा और जीवन तत्व को एक नई दिशा दी। भारतीय ऋषियों की प्राचीन परंपरा को उन्होंने आधुनिक प्रज्ञा तथा विवेक के साथ जोड़कर नूतन रूप प्रदान कर विश्व पटल पर प्रस्तुत किया। इस प्रयास में उन्होंने सदा इतिहास, धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, संस्कृति आदि को ध्यान में रखते हुए आधुनिक मानव जीवन में स्वाधीन खोज को बल दिया। अपने आसपास विद्यमान पाशों को देखने और पहचानने का आह्वान किया, जिसके फलस्वरूप ही अनुभवपूर्ण ज्ञान प्राप्ति की संभावना होती है। युगों से संग्रहित बंधनों के भार से दबी हुई मानव आत्मा वास्तविक सुख नहीं पा सकती। श्री कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव को पूर्णतया स्वाधीन बनाना ही शिक्षा का सच्चा लक्ष्य है। मनुष्य में सहकारिता, प्रीति, दया, उत्तरदायित्व समझना, निर्माणशीलता आदि तभी पनप सकते हैं। सच्ची शिक्षा हमें परिधि से बाहर सोचना सिखाती है, बंधनों को तोड़कर हमारी विचारधारा को विकसित रूप प्रदान करती है। शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवसाय संबंधी कुशलता प्रदान करना ही नहीं, अपितु मनुष्य का पूर्ण अभ्युत्थान भी है। श्री कृष्णमूर्ति अपने शिक्षा संबंधी मनन में सभी विद्यमान प्रक्रियाओं का पर्यवेक्षण करते हैं, उनकी परिधियों का अनुभव कराते हुए सत्यतः शिक्षा के नए दिगंत का अवबोध कराते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक काल में श्री कृष्णमूर्ति के अद्भुत शिक्षा मनन से संकुचित विचारों से घिरे हुए दुखी मनुष्य का विशेष हित संभव है। उसके जीवन में विद्यमान रूखापन, स्वार्थपरायणता आदि का विनाश संभव है। विश्व में अपनी बुद्धिजीवी छवि के कारण श्री कृष्णमूर्ति 20वीं सदी में भारत के दूसरे बुद्ध के रूप में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। उन्होंने मानव को अपनी प्रज्ञा पर निष्ठा का पाठ पढ़ाया है। श्री कृष्णमूर्ति
विश्व में प्रचलित संभाषण रीति की भाषा में यानी वार्तालाप करते हैं, जिसमें पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। प्राचीन संभाषण की परिस्थिति कृष्णमूर्ति फाउंडेशन द्वारा अनेक भाषाओं में प्रकाशित भी की गई है। आइए आज हम लोग उनके शिक्षा संभाषण की चर्चा करते हैं। हम लोग पहले एक अनुच्छेद पढ़ेंगे, तत्पश्चात शब्दार्थ और व्याख्या करेंगे। संपूर्ण पाठ में हम इस प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। पहला अनुच्छेद। यदि आपने कभी अपने आप से यह पूछा हो कि शिक्षा का अर्थ क्या है, तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात होगी। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? आप विविध विषय क्यों पढ़ते हैं? क्यों आपकी परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हैं और ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए दूसरों के साथ स्पर्धा करते हैं? आखिर क्या अर्थ है इस तथाकथित शिक्षा का? यह सब कुछ क्या है? यह सचमुच अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, अपितु माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए और उन समस्त व्यक्तियों के लिए जो इस वसुधा से प्रेम करते हैं। शिक्षित होने के लिए हम संघर्ष क्यों करते हैं? हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लें, किसी उद्योग में लग जाएं, क्या शिक्षा का बस ये इतना ही कार्य है? अथवा शिक्षा का कार्य है कि वह हमें बचपन से ही जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझने में सहायता करे। कुछ उद्योग करना और अपनी जीविका कमाना जरूरी है, लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या हम केवल इसलिए शिक्षा प्राप्त करते हैं? निस्संदेह केवल उद्योग या कोई व्यवसाय का जीवन नहीं है। जीवन बहुत अद्भुत है। यह असीम और अगाध है। यह अनंत रहस्यों के लिए हुए है। यह एक विशाल साम्राज्य है जहाँ हम मानव कर्म करते हैं, और यदि हम अपने आप को केवल आजीविका के लिए तैयार करते हैं तो हम जीवन का पूरा लक्ष्य ही खो देते हैं। कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने और गणित, रसायन शास्त्र अथवा अन्य किसी विषय में प्रवीणता प्राप्त कर लेने की अपेक्षा जीवन को समझना कहीं ज़्यादा कठिन है। आइए अब शब्दार्थ देखते हैं। आश्चर्य यानी अचरज, विविध, अनेक, उत्तीर्ण, पास यानी पास होना किसी परीक्षा में, स्पर्धा, प्रतिद्वंदिता, समस्त, सब, वसुधा, पृथ्वी, संघर्ष, परिश्रम, उद्योग, व्यवसाय, प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, जीविका यानी रोजी, रहस्य, गुप्त सत्य या मर्म, असीम, अपार, अगाध, अथाह, लक्ष्य, उद्देश्य, प्रवीणता, दक्षता, कठिन, जटिल। आइए अब इस पहले अनुच्छेद की व्याख्या करते हैं। प्रारंभ में शिक्षा शीर्षक वाले इस संभाषण में श्री कृष्णमूर्ति के मन में उठने वाले अनेक शिक्षा संबंधी प्रश्नों की झड़ी का उल्लेख है, जिसके विषय में प्राय कोई भी विचार नहीं करता, जैसे विद्यालय जाकर अनेक विषयों का अध्ययन, परीक्षा में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम आदि का क्या उद्देश्य है। न केवल विद्यार्थी गण के लिए बल्कि उनके अभिभावक, शिक्षक आदि अर्थात सभी लोगों के लिए शिक्षा का विषय अत्यंत प्रभावशाली और आवश्यक है। क्या शिक्षित होने का अर्थ कुछ परीक्षाएं पास करके किसी व्यवसाय में संलग्न हो जाना है, अथवा जीवन की कार्य प्रणाली से स्वयं को परिचित कराना भी है?
लेखक के अनुसार जीविका अर्जित करना आवश्यक है, पर उसके साथ साथ जीवन के अनेकानेक अपार गुप्त सत्यों को समझना भी आवश्यक है। परीक्षा पास करना सरल है, परंतु जीवन के मर्म को समझना अत्यंत जटिल है। आइए अब दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। अतः हम चाहे शिक्षक हों या विद्यार्थी, हमें अपने आप से क्या यह पूछना आवश्यक नहीं है कि हम क्यों शिक्षित कर रहे हैं अथवा शिक्षित हो रहे हैं। जीवन कितना विलक्षण है। ये पक्षी, ये फूल, ये वैभवशाली वृक्ष, यह आसमान, ये सितारे, ये सरिताएं, ये मत्स्य, यह सब हमारा जीवन है। जीवन दीन है, जीवन अमीर भी। जीवन समुदायों, जातियों और देशों का पारस्परिक सतत संघर्ष है। जीवन ध्यान है, जीवन धर्म भी। जीवन गूढ़ है, जीवन मन की प्रच्छन्न वस्तुएं हैं। ईर्ष्याएं, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं, भय, सफलताएं, चिंताएं। केवल इतना ही नहीं, अपितु इससे कहीं ज़्यादा जीवन है। लेकिन बहुधा हम अपने आप को जीवन के केवल एक छोटे से कोने को समझने के लिए ही तैयार करते हैं। हम कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं, कोई उद्योग ढूंढ लेते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं और इस प्रकार अधिकाधिक यंत्रवत बन जाते हैं। हम सदैव जीवन के भयाकुल, चिंतित और भयभीत बने रहते हैं। अतएव शिक्षा का कार्य है कि वह संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में हमारी सहायता करे, न कि हमें केवल कुछ व्यवसाय या ऊंची नौकरी के योग्य बनाए। आइए इनके शब्दार्थ देखते हैं। विलक्षण यानी अनोखा, सरिताएं नदियाँ, मत्स्य मछली, पारस्परिक आपस का, गूढ़ गहरा, प्रच्छन्न छिपा हुआ, महत्वाकांक्षाएं प्रबल इच्छाएं, वासनाएं कामनाएं, यंत्रवत मशीन की तरह, बहुधा प्रायः। अध्यापक तथा छात्र दोनों को ही विद्या के क्रमशः दान और प्राप्ति के कारण पर अवश्य विचार करना चाहिए। जीवन का अनोखापन हमें प्रकृति की देन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत नदियाँ, मछलियाँ आदि में तथा मनुष्यों के आपसी भेदभाव में, छिपी हुई प्रबल इच्छाओं में दिखाई देता है। परंतु हम केवल जीवन का सीमित रूप अर्थात पढ़ना, व्यवसाय करना, विवाह तथा परिवार समझते हुए मशीन की तरह जीवन यापन करना चाहते हैं, चुनते हैं और चाहते हैं। सदा भय और चिंताग्रस्त बने रहते हैं। इसलिए शिक्षा का कर्तव्य है कि वह हमें जीवन की कार्य प्रणाली को समझने में हमारी सहायक बने। नंबर